प्रधानमंत्री जी सदन पहुंचे और चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी आरोप विपक्ष पर लगा रहे थे कि पूरा विश्व ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा था, लेकिन विपक्ष जो था वो पाकिस्तान पर बात कर रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आप हैं, सीमाएं आपके अंडर में आती हैं। अगर विपक्ष ने पूछ दिया कि ये जो ना आतंकवादी आए कहां से, तो उसका जवाब आपके पास नहीं है। आपको जवाब देना चाहिए कि वो आतंकवादी आए तो फिर गए कहां और कहां चले गए। जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? घुस कर मारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपने अमेरिका के कहने पे सीज फायर क्यों किया? आज पूरी दुनिया में हमारी थू-थू हो रही है, उसके पीछे कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी थोड़ी हिम्मत दिखाए होते और थोड़ा सा मजबूती से लड़ाई लड़ते और अमेरिका से नहीं डरे होते तो आज हमारे देश का नाम, पूरे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो गया होता। अरे मोदी जी ने तो कह दिया विश्व की कोई ताकत नहीं रोकी थी हमें। 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने वहां रुकवाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी इतने डरपोक हैं कि एक बार भी नाम नहीं लिए डोनाल्ड ट्रंप का कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना 420 आदमी है, वो एक नंबर का फर्जी आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप बोलना चाहिए था ना मुंह से। विपक्ष को धमका रहे हैं कि जो कार्रवाई हुआ बहुत हुआ, आप कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। धमकी देना था डोनाल्ड ट्रंप को, धमकी देना था पाकिस्तान को, और अब धमकी दे रहे हैं विपक्ष को। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के विपक्ष के नेताओं को धमकी दिया जा रहा है। इससे गिरी हुई बात क्या होगी कि जिसको जनता चुन के भेजती है लोकसभा में, और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जब सवाल पूछा कि मोदी जी सदन में बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ये झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कायर है, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सच बोल रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोल रही है। लगातार सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करते रहे। हम तो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर आज नहीं होते तो तुम देश का प्रधानमंत्री नहीं बनते। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं होता अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते, और इंदिरा गांधी अगर नहीं होती तो आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते और बांग्लादेश आजाद नहीं होता। लगातार आरोप लगा रहे थे, जिम्मेदार ठहरा रहे थे। 11 साल से जो सरकार में आप हैं, आपके सरकार में जो है ना बालाकोट होता है, उरी होता है, जो है ना पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो गए। आपकी सरकार सो रही है और आप कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूं, मेरे सामने कुछ नहीं होगा, और चौकीदार की नजरों के सामने देश में आतंकवादी पे हमले, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। हम तो देश की सेना के साथ हैं, देश में जो हमारी सेना ने जो कार्य किया हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा सेना के बारे में, इससे ये किसी से छुपा नहीं है। सोफिया कुरैशी जो स्ट्राइक करके आई, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा क्या कहा गया कि वो आतंकवादियों की बहन है। देशद्रोही बातें कौन कर रहा है? देशद्रोही बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में झूठ पे बोल रहे हैं। अरे आपसे नहीं संभल रहा देश तो इस्तीफा दे दीजिए और आप चले जाइए, जो है ना मंदिर में घंटा बजाइए। आपकी जरूरत नहीं है देश को। आपने देश का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पहली बार ऐसा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोग तारीफ करते हैं कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो अमेरिका फोन पे फोन धमका रहा था, लेकिन अटल जी भी नहीं हिले। इंदिरा गांधी जी के समय में 1971 में उसने अपना जो है ना 7वां बेड़ा भेज दिया था समंदर में, फिर भी इंदिरा गांधी जी नहीं डरी और बांग्लादेश को आजाद कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 सैनिक का जो सिलेंडर करवाया। जब आज हमारी देश की सेना पाकिस्तान का पीओके लेने जा रही थी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पीछे हट गई। क्यों हट गई पीछे? 26 जो जवान शहीद हुए थे उनका नाम प्रियंका गांधी जी ले रही थी पार्लियामेंट में, तो उसको जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के स्पीकर जो है विरोध कर रहे थे। और वहीं पर जब नरेंद्र मोदी आते हैं पार्लियामेंट में तो मोदी के नारे लगते हैं, तो यही ओम बिरला हंसते हैं और खुश होते हैं। तो मैं ओम बिरला जी से पूछना चाहता हूं कि देश के लिए जो लोग शहीद हुए 26 आदमी, उनका नाम जरूरी है और उनका जयकारा जरूरी है कि ये नरेंद्र मोदी जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी का जो है जयकारा जो है जरूरी है, जो जुमला पे जुमला, झूठ पे झूठ बोलते हैं और देश में विपक्ष को मिटाने में लगे हुए हैं। अरे तुमको मिटाना है तो चाइना को मिटाओ। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल का एरिया कितना था, और आज 2025 में आपके 11 साल आप 3 बार प्रधानमंत्री का शपथ ले लिए हैं। चाइना ने हमारे जो है ना घर में घुस करके हमारी जमीन को जो हथिया रहा है, लेकिन चाइना के लिए आप चू तक नहीं बोलते हैं और चाइना में जाकर चाय पीते हैं और उनके साथ जो है ना डोली में घूमते हैं और जो है ना डोली में नाचते हैं।
झूला झूलते हैं डोली में नरेंद्र मोदी जी, जो चाइना के लिए। और आज चाइना हमारे देश के ऊपर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी जो हमारे देश पे एयर स्ट्राइक करता है। 5-5 रफाल गिरे हैं। ये भारत की सरकार ने विपक्ष को नहीं बताया। अमेरिका को कैसे मालूम चल गया कि इतने जो है ना हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं? यानी कि भारत की सरकार ने विपक्ष को अपना दुश्मन समझा और पाकिस्तान और चाइना को अपना दोस्त जो है ना बना लिया है। जब भी इनकी सरकार गिरने वाली होती है और जब यहाँ की जनता इनको जो है ना तू मैं करती है, जब कोई ना कोई अटैक हो जाता है। 2019 का अटैक दिखा लीजिए, उस समय सरकार गिरने वाली थी। नरेंद्र मोदी जो है ना देश के जवानों की शहादत के ऊपर वोट मांगते हैं। इससे गिरा हुआ प्रधानमंत्री क्या होगा इस देश का? जो हमने हमारे देश में जो जवान अपना शहादत दिए हैं उनके ऊपर भी वोट लेते हैं। ये आज तक ऐसा हुआ है इतिहास में? राहुल गांधी के और विपक्ष के भाषणों से पाकिस्तान खुश हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पाकिस्तान बिन बुलाए बिरयानी खाने क्यों चले गए थे? अगर पाकिस्तान से इतनी नफरत है, हमारे 26 के 26 जवानों को शहीद कर दिया गया जो है ना पहलगांव में, और आज अमित शाह का बेटा जो है AICC में जो है मैच खिलाने जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। मैं पूरे भारतवासी की तरफ से कहना चाहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अभी से अभी इस मैच को रद्द कीजिए और अमित शाह के बेटा को बोले कि जाके जो है ना वहां जो है पकौड़े तलेगा। अमित शाह का बेटा ICC का जो है ना बनेगा सेक्रेटरी और जो है ना गरीब का बेटा जो है ना पकौड़ा तलेगा। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश की जनता के साथ छल किया गया है और ये छल कभी देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से भारत के आम आवाम के ऊपर GST लादा गया और गरीबों से खून चूस करके अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उससे हमें अपना संबंध को खत्म करना पड़ेगा और देश को आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई देश अगर खड़ा होता तो एक भी देश ने इंडिया के फेवर में एक ट्वीट तक नहीं किया और नहीं एक मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं। जब हमारी जंग हो रही थी पाकिस्तान से, लेकिन चाइना जो है पाकिस्तान के हर चीज से मदद किया, लेकिन हमारे देश को किसी ने मदद नहीं किया। हमारे देश की सेना को हम धन्यवाद करते हैं और हमारे देश की जो ना मिलिट्री को हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने एयरफोर्स के जवानों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने ताकत से और हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की ताकत से उन्होंने जो है धन्यवाद नहीं करोगे, छूट दे दिए थे। छूट दे कोई छूट नहीं दिए थे। अगर छूट दिए होते तो आज जो है ना POK जो है हमारे अंडर में होता। इसी नरेंद्र मोदी जी की गलती से आज POK हमारे हाथ से निकल गया। ये नरेंद्र मोदी जी की जो है ना फेलियर है। इसीलिए आज जो है पाकिस्तान जो है हमें आंख दिखा रहा है। उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी कारण है, नहीं तो पाकिस्तान के चिथरे चिथरे उड़ाने वाला। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ का विदेश मंत्री फोन कर रहा है जयशंकर कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। अरे भाई, जब आप दुश्मन को बता दोगे कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं तो वो तो अपने आप सावधान हो जाएगा। इसका मतलब आप दुश्मन से मिले हुए हैं। तो पाकिस्तान से मिला हुआ भारतीय जनता पार्टी है और BJP है। ये जो है देशद्रोही लोग हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे जवान जो है एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं और आप उनको फोन करके बता रहे हैं कि हम आतंकवादी हमला जो हुआ है उसका बदला लेने जा रहे हैं और हमारे ठिकाने ये है और पाकिस्तान पूरा आतंकवादी का गढ़ है। आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका ने जब स्ट्राइक किया तो क्या पाकिस्तान को बता के किया और वहां से ओसामा बिन लादेन को घर में से निकाला और उसको मारा? अगर अमेरिका बता देती, ओसामा जो है कभी नहीं मरता। ये अमेरिका ने नहीं बताया, लेकिन इंडिया की फेलियर सरकार ने फोन करके बता दिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। दुर्भाग्य है ये।